हमारे हीरो हैं जी, बहुत अजीम, पता नहीं कहाँ से, इकरारुल हसन साहब। उनको अचानक ही ये एहसास हो चुका है कि वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर हैं। उन्होंने अवामी राज पार्टी कायम की। सोचा होगा मैं माइक लेके सड़कों पे फिरता हूँ टुच्चा सा मेरा ख्याल ये है कि ये सोच इकरार साहब के दिल में किसी ने डाली होगी, तू बहुत बड़ा आदमी है यार, तू टुच्चा छाफी क्यों बना हुआ है, तू लीडर बन जा। तो इकरार साहब झंडा लेके आ गए, किसी ने उनको डंडे पे चढ़ाया और वो झंडा लेकर बाहर निकले। कल मैं आपको पहले भी बता चुका, दोबारा बताना जरूरी है कि इकरारुल हसन साहब को एक शख्स ने सिर्फ इतना सा बोला, कि अपने कुलीग को बोला किसी ने, कि इसका हाल भी जवाद अहमद वाला होगा। इकरार ने यह साबित किया कि वो जवाद अहमद अभी से बन गया, हाल इसका होना नहीं, ये अभी से ही जवाद अहमद है। उससे लड़ा, बदतमीजी की, झूठ बोला कि उसने गाली निकाली, उसे एफआईए वाले ने कोई गाली नहीं निकाली थी। जरा सा तगड़ा बंदा होता है इसको तोड़ के रख देते थे, आईबी वालों ने इसको नंगा करके करंट लगाए थे, वैसे करंट भी लगाता, दिमाग दुरुस्त हो जाता। तरीके इंसाफ वालों उसके बाद हो रहे थे, तरीके इंसाफ वाले सारे हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इसका। मतलब बातें खोलें अगर, दो ऐसी ऐसी बातें हैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, जो भाषण देते हैं बड़े बड़े आके। पर्दा रखना चाहिए, कुछ कहता नहीं हूं मैं 10 साल एयरवाई में रहा हूं, मैंने बहुत सारी चीजें देखी भी हैं, बहुत सारी पता भी है। लेकिन ये देख के मुझे कहानी एक याद आई। कहानी क्या थी? कहानी आपको सुनाता हूं कि एक कौवा था, बड़ा अपने एरिया का दबंग कौवा था। कौवा जिसका चाहता था खाना छीन लेता, जिसको चाहता था एतराज करता, जिसके पास जाता था पंगा देता था, तूने ये नहीं किया, तूने नहीं, सारे कौवे उससे डरते थे। लेकिन वो कौवा कहते हैं यार मुझे सारे काला कां कहते हैं, काला कां कहते हैं, मेरी कोई इज्जत नहीं है शहर में। वो कहते वो देखो मोर है, वो कुछ कर भी नहीं सकता, वो उड़ भी नहीं सकता, लोग उसको कितना प्यार करते हैं, लोग जो है उसको कितना पसंद करते हैं, लोग उसको खड़े होकर देखते हैं। मैं जाता हूँ, मुझे कंकर मारते भगाते हैं, हालांकि मैं इनके बच्चों के सर पे ठूंगे मारता हूँ, मैं इनको पंजे मारता हूँ, मैं चूजे खा जाता हूँ इनकी मुर्गियों के, मैं इनके घर के गोश्त के चिचड़े उठाकर दे जाता हूँ, कोई बुढ़ी अम्मा छत पे गोश्त साफ करने आती है, इतना शातिर हूँ मैं, तो मेरी भी इज्जत होनी चाहिए। जैसे इकरार साहब ने सोचा कि मुझे भी सियासतदान होना चाहिए, मैं तो इतना दबंग साफी हूँ, मैं तो माइक उठा के बढ़ जाता हूँ, लोगों के पुराने खोते निकाल लेता हूँ, चर्बियां निकाल लेता हूँ, वो अलग बात है कैसे निकलती। लेकिन तो कौवे ने सोचा मुझे भी मोर बनना चाहिए, और उसको समझ कुछ आया नहीं कि मोर कैसे बने। मोर की तो इतनी लंबी पूंछल होती है। तो उड़ता हुआ जा रहा था, तो एक बूढ़ी खातून पोर्च में झाड़ू दे रही थी। कौवा साहब ने देखा वो झाड़ू, कौवे साहब को आया आइडिया, कौवा काएं काएं करते हुए गया, उस औरत के ऊपर हमला किया, वो औरत झाड़ू छोड़ के भागी, अंदर चली गई। कौवे ने झाड़ू चुका और निकलाया वहां से। एक अकेले वीराने में जाके उसने अपने पिछवाड़े में झाड़ू घुसा लिया है, उसको दूसरी तरफ से फैला लिया। फिर वो आगे बैठ गए और कहते हैं जी मुझे मोर कहा जाए। तो ये इकरार साहब की दास्तान सुन के मुझे याद है कि पिछवाड़े में झाड़ू घुसा लेने से कोई बंदा मोर नहीं बन सकता। यही बात नजीम अफजल चंद साहब ने बड़े प्यारे तरीके से समझाई कि भाई सियासतदानों को बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ी है, जरा हौसला रखें। आप नए नए सियासतदान बने, अभी तो आपको समझ भी नहीं आ रही, इतना हू हा टू टाटा मचा रहे हो, ये हो गया वो हो गया, अवामी राज हो गया तुम्हारा। और पीटीआई का क्या मसला है? लोग बातें कर रहे हैं, तुम्हें क्या मसला है? ठीक है, तुम्हें गालियां निकालनी, उसने केस करवा दो, बदतमीजी कर रहा है, तुम बेकार हो, तुम ये हो रहा, रख के चढ़ मारता, दिमाग दुरुस्त हो जाता।